ओके दोस्तों, सो अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस होंगे उसको हम मेजरली 3 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। यही 3 मेजर पार्ट पे हम डेफिनेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ऑल अल्काइल हैलाइड्स except RF gives a variety of nucleophilic substitution reaction. All alkyl halides except RF gives a variety of nucleophilic substitution reaction. ठीक है। So, अब क्या है यहां पर reaction may proceed via both SN1 और SN2। SN1 भी हो सकता है और SN2 भी जो है वो भी हमारा हो सकता है। तो एक एक करके वो सारे रिएक्शंस जो है वो मैं यहां पर करवाने वाला हूं। तो देखते जाओ यहां पर कौन कौन सा रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन विथ KCN and AgCN. Okay. Now, क्या है हमारे पास? RX, उस पर अगर मैं डालता हूं KCN और एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ड्राई ईथर, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCN। यानी हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है एक नाइट्राइल कंपाउंड। और वहीं पर अगर मैं RX पर डालता हूं AgCN in presence of alcohol, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज RNC, आइसोनाइट्राइल। RX जो है उसमें KCN ड्राई थर्ब के साथ बनेगा RCN और AgCN अल्कोहल के प्रेजेंस में बनेगा RNC, that is the isonitrile। ठीक है। So what is the mechanism? अच्छा, KCN क्या है? Is an ionic compound। जो KCN है वो हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड होने के कारण जो हमारा KCN है that splits as K plus CN minus। ना CN माइनस के बारे में अगर मैं ध्यान से देखूं तो CN माइनस जो है वो हमारा एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारे पास CN माइनस है, अटैक हमारे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन पर माइनस होने के कारण दिस इज
the more nucleophilic center. This is the more nucleophilic center and this is the less nucleophilic center. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास Rx होगा वहां पर Cn माइनस का बैक साइड अटैक होगा कार्बन के साइड से एंड वाया SN2 मैकेनिज्म हमारे पास बन जाएगा RCN. सो दिस इज गोइंग टू बी मेजर. थोड़ा बहुत नाइट्रोजन वाला साइड भी अटैक कर सकता है, तो थोड़ा बहुत हमारे पास आइसोनाइट्राइल भी बनेगा, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी माइनर. ठीक है, समझ में? Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल so it prefers SN2 over SN1. So rate of reaction अगर मैं देखूं यहां पर 1 degree Rx will be greater than 2 degree Rx. That will be greater than 3 degree Rx. 3 degree alkyl halides gives elimination reaction. जो हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो हमारा बेसिकली यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन देगा वाया E2 मैकेनिज्म रेदर देन हमारा SN2. तो अगर मान लो मेरे पास है CH3C CH3 यहां पर अगर मैं डाल देता हूं KCN ड्राई ईथर, तो अल्काइल साइनाइड यहां पर बनेगा ही नहीं प्रैक्टिकली. जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद क्या है हमारे पास, ध्यान देना. अब AgCN के केस में क्या होता है? अगर हम AgCN के लिए देखें तो AgCN इज अ हाईली कोवैलेंट कंपाउंड. ठीक है, और हाईली कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण concentration of Cn minus is a very low. Concentration of Cn minus is a very very low. तो AgCN एक हाईली कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण Cn माइनस का जो भी हमारा कंसेंट्रेशन होगा वो हमारा काफी ज्यादा कम होगा. ठीक है, सो it cannot give SN2 तो इसके लिए SN2 रिएक्शन देना तो किसी भी हालत पर संभव ही नहीं है. तो हमारा जो AgCN है वो ये वाले मैकेनिज्म से तो रिएक्ट करता ही नहीं है. क्या होता है, जो AgCN है
वो बहुत ज्यादा स्लो इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा हमें Ag प्लस Cn माइनस देता है, बहुत कम रेट से, इतना कम जो कि Cn माइनस जो है इतना ज्यादा कम है, तो किसी भी हालात पर हमारा उस पर अटैक, SN2 अटैक के बारे में तो सोचना भी पाप है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो तुम्हारे पास Rx है, ये हैलोजन Ag प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में करता है अटैक, और ये वाला R पे डेल्टा प्लस, ये वाला Ag पर डेल्टा प्लस, एंड यहां से हमारे पास बन जाएगा R प्लस कार्बोकैटायन, और साथ में हमारे पास हो जाएगा AgX का प्रेसिपिटेशन। यहां पर हो जाएगा हमारे पास R प्लस और साथ में हो जाएगा AgX का प्रेसिपिटेशन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो R प्लस है इस पर आएगा एक AgCN का मॉलिक्यूल, एंड यहां पर हमारे पास बनेगा Ag N पे प्लस, N पे प्लस, एंड फिर जो है ये जो हमारे पास बना है उस पर Rx वापस ये डोनेट करेगा, तो सिल्वर इसको छोड़ते हुए निकल गया, तो बन गया Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। सो आइसोसाइनाइड इज गोइंग टू बी द मेजर। तो रिएक्शन follows the SN1 pathway। रिएक्शन जो है वो हमारा SN1 का पाथ जो है वो हमारा फॉलो करता है। क्लियर? ओके, नाउ अब ध्यान दो, यहां पे आप ध्यान दो। तो क्योंकि ये SN1 का पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, दैट्स वाई रिएक्शन विथ KCN is done in a presence of dry ether, जो कि पोलर अप्रॉटिक है, एंड AgCN इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, अल्कोहल, जो कि हमारा पोलर प्रॉटिक है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा थ्री डिग्री Rx ग्रेटर देन 2 डिग्री Rx ग्रेटर देन 1 डिग्री Rx। यहां पर बिल्कुल हमें उल्टा ट्रेंड मिलेगा, नो क्वेश्चन। ऑफ एलिमिनेशन is there. No question of elimination is there. So ये हमारा रिएक्शन विथ KCN एंड AgCN होने वाला है। ठीक है, नाउ दूसरा
reaction with KNO2 and AgNO2. Reaction with KNO2 and AgNO2. ठीक है, एकदम सिमिलर है। तो यहां पर भी अगर मैं RX है, इस पर मैं डालता हूं KNO2 और साथ में डालता हूं ड्राई ईथर, KNO2 और साथ में डालता हूं ड्राई ईथर, तो यहां पर हमारे बनता है, ठीक है, तो दिस इज अ नाइट्राइट, एंड वहीं पर अगर मैं डालता हूं AgNO2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो हमें मिल जाता है नाइट्रो। बेसिक मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं अगेन, एक बात तो समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट सिमिलरली ये हमारा SN2 पाथवे से जाएगा और ये वाला जो है ये हमारा SN1 पाथवे से जाने वाला है। एंड अगर मैं ध्यान दूं KNO2 कंप्लीटली आयोनिक कंपाउंड होने के कारण बनेगा K प्लस NO2 माइनस। अच्छा, ना ऑक्सीजन पे प्रॉपर माइनस है, सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड नाइट्रोजन विल बी द वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो इस कारण पे RX प्लस KNO2 करने पर RONO मेजर होगा प्लस RNO2 माइनर होगा। ऑन द अदर हैंड AgNO2 के केस में क्या होगा? ये बहुत मामूली से अमाउंट से टूटेगा एज Ag प्लस एंड NO2 माइनस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा हमारे पास? यहां पे जो हमारे पास बन जाएगा RX R प्लस और AgX का प्रेसिपिटेट। ना AgNO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, Ag ना ये न्यूट्रल नाइट्रोजन है और ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल नाइट्रोजन पहले हमारा अटैक करेगा और बन जाएगा N पे प्लस, एंड आफ्टर दैट या तो RX आके अटैक करे या फिर जो NO2 माइनस हमारा पैदा हुआ था ये NO2 माइनस ही हमारा Ag प्लस पर अटैक कर दे और हमारे पास मेजर जो प्रोडक्ट बन जाए दैट इज द नाइट्रोएल्केन RNO2। तो कोवेलेंट और आयनिक के रिगार्डिंग ये दोनों रिएक्शन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, तो अब थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ
dry and moist Ag2O. अच्छा, तो अगर मान लो मेरे पास है RX, इस पर ड्राई Ag2O डाल के अगर मैं हीट करता हूं तो बनता है ROR। तो क्या है इसमें? इट इज एन excellent method of preparation of symmetric ethers। ठीक है, कैसे होता है इसमें रिएक्शन होता कैसे है? जो हमारा RX है, ये हमारा सबसे पहले यहां पर Ag के साथ करता है, Ag पे बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर R X Ag सिल्वर ये वाला ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ना चालू कर देता है, तो ये वाले कार्बन पर बनता है डेल्टा प्लस, ये वाले सिल्वर पर भी बनता है डेल्टा प्लस, एंड उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बन जाता है RX R प्लस AgX होता है प्रेसिपिटेट प्लस AgO माइनस जो है वो बनता है, एंड ये वाला O माइनस R प्लस पे करता है अटैक, तो सबसे पहले बन जाता है ROAG। एंड नाउ यहां पर हमारे पास और एक RO माइनस प्लस AgX प्लस R प्लस है, एंड आफ्टर दैट बन जाएगा ROR। सो इस तरीके से हम सिमेट्रिक ईथर जो है वो हम बना सकते हैं। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है, इसका ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देख लो। एक्चुअली दोनों होता है, एंड इन दोनों में डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ RX। ये वाला जो मैकेनिज्म है वो 3 डिग्री के लिए प्रेफर्ड मैकेनिज्म होती है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए प्रेफर्ड मैकेनिज्म ध्यान दो। RX सबसे पहले Ag2O ऑक्सीजन का लोन पेयर ये वाले X पर करता है अटैक, ये वाले R पे करता है अटैक, SN2 अटैक, इट लीव्स, तो RO प्लस AgAg बन गया, एंड देन X माइनस सिल्वर पे अटैच हुआ तो बन जाएगा और साथ में AgX का प्रेसिपिटेशन होगा। एंड नाउ इस पर क्या है, अब
वापस अटैक, ROR प्लस AG एंड वापस X माइनस का अटैक, तो बन जाता है ROR और साथ में AGX का प्रेसिपिटेशन, ROR प्लस AGX का प्रेसिपिटेशन, ये रिएक्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, अच्छा which mechanism it will follow depends upon the degree of Rx। ठीक है, for 3 degree exclusively first mechanism, for 2 degree exclusively second mechanism, sorry, for 1 degree and for 2 degree both occurs simultaneously। तो ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है एंड क्योंकि दिस इज मोर लाइक SN1 स्टाइल एंड दिस इज like SN2 style, this is the SN1 style and this is the SN2 style। दोनों के दोनों मैकेनिज्म जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ओनली symmetric ethers can be made via this method। केवल सिमेट्रिक ईथर जो है वो हम लोग इस तरीके से जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मान लो हमारा पास एक मिक्सचर है CH3Cl प्लस EtCl, इस पर अगर हम ड्राई Ag2O और साथ में कर देते हैं हीट, ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OCH3 CH3OET। ठीक है, and they cannot be separated इसको आसानी से सेपरेट करना जो है वो हमारे लिए संभव नहीं है, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, अच्छा ना इसके अलावा और क्या है, RX इस पर अगर मैं डालता हूं मॉइस्ट Ag2O और साथ में करता हूं हीट, तो बनता है ROH यानी अल्कोहल, यानी it gives
हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो हमें देता है। यानी यहां पर क्या होगा, Ag2O प्लस वाटर 2 times Ag plus 2 times OH minus, ठीक है। एंड नाउ RX जो है वो सबसे पहले Ag प्लस पर करता है अटैक, एंड देन AgX का precipitation, and that followed by attack of OH minus, yes में ROH, ठीक है। तो ये वाला जो है वो तो सिंपल SN1 स्टाइल रिएक्शन जो है वो हमें यहां पर देने वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ, रिएक्शन विथ RCOOAG। सो अगर मान लो मेरे पास है RX प्लस R डैश COOAG, in alcoholic medium it gives RCOO R और साथ में प्रेसिपिटेट बनेगा AgX। मेरे ख्याल से इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को समझ में आ ही गया है। यहां पर हमारे पास SN1 मैकेनिज्म ही होगा। देखो सिल्वर का ज्यादातर सॉल्ट SN1 मैकेनिज्म देता है, केवल और केवल जो ड्राई Ag2O हीट वाला केस है उसको थोड़ा ढंग से देख लेना, वहां पर हमारा SN2 मैकेनिज्म भी हो सकता है। दोनों मैकेनिज्म होता है, वो दोनों मैकेनिज्म के बारे में ढंग से हमें देखना जरूरी है। सो यहां पर हो क्या रहा है, तो R डैश COOAG साथ में हमारा हो गया RX, तो बनेगा R डैश CO माइनस प्लस AgX और साथ में बन जाएगा कार्बोकैटायन R प्लस, एंड RCO माइनस का R प्लस पे अटैक गिव्स R डैश CO R। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ NaSH and Na2S। Reaction with NaSH and Na2S। ओके, क्या है यहां पर RX पर अगर मैं डाल देता हूं NaSH तो बन जाता है RSH, थायोल, ठीक है। तो द एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थायोल, अल्काइल हैलाइड लो, NaSH डाल दो तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। Na प्लस
plus SH minus. So RX तो बन जाएगा RSH. So the pathway is a SN2. NaSH अगर डाले हो तो ये SN2 पाथवे से ही जाएगा. तो सिंपल सी बात है, 3 degree halides do not give this a reaction. थ्री डिग्री हैलाइड के केस में हमें ये वाला रिएक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली RX gives me RSR. थायोईथर. सेम, कुछ नहीं है इस पे. क्या हो जाएगा? Na2S क्या देगा हमें? 2Na प्लस प्लस सल्फाइड. सल्फाइड में RX, पहले सल्फाइड का अटैक RX, एंड यहां पर हमारे पास बन जाएगा RS माइनस, ये फर्दर RX पर अटैक, तो बन जाएगा RSR. तो यहां पर भी जो मैकेनिज्म है ओके. सिक्स्थ, reaction with the Na2SO3. क्या है? RX Na2SO3 gives RSO3Na. डिटर्जेंट. तो क्या है इस पर? जो हमारे पास SO3 माइनस है, ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है O माइनस. ध्यान देना, अटैक जो करता है वो हमारा सल्फर करता है, ना कि ऑक्सीजन. और यहां पर हमारा SN2 स्टाइल अटैक है और बन जाएगा RSO. Right. And this reaction is obviously बात है, ये SN2 स्टाइल में हो रहा है. This is called the Straker reaction. This is called the Straker reaction. ठीक है. क्या है? R2SO3 is not formed due to steric hindrance at a sulfur atom. यानी अगला वाला अटैक क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पर सल्फर पे भयंकर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगा, तो इस कारण पे वो SN2 नहीं दे पाता है. केवल एक ही मॉलिक्यूल हमारा इस तरीके से रिएक्ट करता है, ना कि दो मॉलिक्यूल. सो RX with Na2SO3 gives me detergent RSO3Na is the SN2 mechanism, और इसका नाम याद रखना, this is called the Straker reaction. Okay.